ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे करेक्शन ऑफ एरर्स, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। करेक्शन ऑफ एरर्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिस थी वो तो मैं प्रीवियस वीडियो में एक दो में डिस्कस कर चुका हूँ। 10 प्लस एक्सरसाइजेज मैंने डिस्कस की थी, लेकिन आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो करेक्शन ऑफ एरर्स है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो आता है उसमें से एक तो किस किस तरह की जो मिस्टेक है वो हो सकती है, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट की, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, पार्शियल स्पीच जैसे कि वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का इस्तेमाल गलत किया हो, यानी कि एडजेक्टिव ब्यूटीफुली कहीं पे आना है तो उसने ब्यूटीफुल लिखा हो, तो आपने उसको करेक्ट करके ब्यूटीफुली लिखना है। इन द सेम वे फॉर द फॉर्म ऑफ वर्ब आर फॉर द हेल्पिंग वर्ब दैट यू विल यूज। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एरर्स है कॉमन। इसके अलावा पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हो सकती हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस की भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो वन बाय वन इस वीडियो के अंदर हम देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब की कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। एक कुछ चीज़ें तो इसमें बहुत ईजी हैं बच्चे, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे कि सिंपल सा रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट फॉर द प्लूरल वर्ब। लेकिन इसमें कुछ ट्रैप डोर्स होते हैं जिनके अंदर बच्चे को फंसा लिया जाता है, वो हम आपके साथ डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि इंटरप्टर क्या होते हैं, रूल और प्रपोजिशनल फ्रेजेस के रूल क्या होते हैं। The most common mistake is agreeing the verb with the nearest noun instead of the actual subject. अब बच्चा एक्चुअल सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता, वो जो करीबी सब्जेक्ट होता है उसको फोकस करता है। जैसे कि द क्वालिटीज ऑफ मैंगोज, अब मैंगोज लिखा हुआ है, बच्चे ने बचपन से पढ़ा है, CIS किसी वर्ड के साथ आ जाए वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, ऐसा लग जाए तो वो प्लूरल बन जाता है, तो इसलिए मैंगोज के साथ तो बार ही एग्री करता है। जबकि ये क्वालिटी ऑफ, तो इसके लिए रूल क्या आपने याद रखना है कि जब भी किसी वर्ड के साथ यूजुअली स्टार्टिंग विद, ऑफ, इन, विद, अलोंग विद, एज वेल एज आए, तो याद रखें उसको सिंगुलर आपने ट्रीट करना है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर नहीं, द क्वालिटी ऑफ मैंगो इज गुड या क्वालिटी ऑफ मैंगो वाज गुड होगा। इसके अलावा भी आप एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, जैसे कि द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स वाज पुट इट ऑन द टेबल। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ नॉइजी स्टूडेंट्स वाज ब्लॉकिंग द हॉलवे। ठीक है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा जब भी ये वाले आ जाए, द क्वालिटी ऑफ, इन, विद, अलोंग विद, इस तरह के वर्ड यूज। ठीक है, उसके बाद है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन का रूल जो होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स आर मोस्टली ऑलवेज सिंगुलर इवन इफ दे फील प्लूरल। जब तक वो फील प्लूरल नहीं करते, जब आप तक आपको प्लूरल वाइब्स नहीं दे रहे, तो वो सिंगुलर ही कंसीडर होते हैं। ईच सिंगुलर होता है, एवरी सिंगुलर होता है, एवरीवन सिंगुलर, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी, समवन, समबडी, आइदर, नाइदर। ठीक हो गया, तो मैनी जब आपको पता है कि प्लूरल साउंड का रहा है तो वो प्लूरल ही होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज आपके पास आएगा, एवरीवन इन द रूम इज आपके पास आएगा। ठीक है, फिर आ जाता है जी कोरिलेटिव प्रोनाउन का रूल, कोरिलेटिव नाउन सॉरी कंजंक्शंस का रूल। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये कंजंक्शन पढ़ाते हुए भी आपको बताया गया था कि कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन जब भी आता है तो करीबी जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको कंसीडर करते हैं। एग्जांपल के तौर पर, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वांट, अब यहाँ पे प्लूरल था स्टूडेंट्स तो ये वांट हो गया। ठीक है, अब देखिए नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वांट्स, अब टीचर करीबी था तो टीचर के लिए उसको सिंगुलर कर दिया। जो भी वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा ना, उसी के मुताबिक आप वहां पे वर्ब लगाएंगे। फिर रूल है जी कलेक्टिव नाउन्स के लिए, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। द ज्यूरी हैज होगा, द ज्यूरी आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, ये तब होगा जब इंडिविजुअल्स प्लूरल में होंगे, ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, ज्यादा लोग बात कर रहे होंगे, तो उस सूरत में इसको प्लूरल कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद है जी हमारे पास फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज सब्जेक्ट। जब परसेंटेज के बारे में आप बात करते हैं, नॉर्मली वी इग्नोर द ऑफ फ्रेज, हाउएवर विद फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस द नाउन इन द ऑफ फ्रेज डिटरमिनर द वर्ब्स डिटरमिन्स द वर्ड। वो नाउन जो होता है ना, हाफ ऑफ द केक, अब हाफ ये पीछे भी हमने पढ़ा, जब भी हाफ ऑफ हो तो ये क्वालिटी ऑफ हो। ठीक है, तो वो सिंगुलर ही कंसीडर होगा। प्लूरल नाउन के लिए हाफ ऑफ द केक्स, यहाँ पे जो लगा है ना उसके मुताबिक यहाँ पे वर्ब सेट होगा। केक है तो हैज आएगा, हाफ ऑफ द केक्स है तो हैव आएगा। ठीक है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर पासिंग, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर पासिंग। ठीक है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स इज पासिंग नहीं होगा। ठीक है, ऑफ चाहे लगा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे प्लूरल आ गया परसेंटेज के लिए, स्पेसिफिकली क्वालिटी वगैरह के लिए नहीं, परसेंटेज के लिए। ठीक है, उसके बाद अ नंबर वर्सेस द नंबर। अ नंबर ऑफ प्लूरल मींस मैनी। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, जब भी आ नंबर लगा हो तो ये प्लूरल होता है, द नंबर लगा हो तो ये स्पेसिफिक टोटल होता है जिसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इज, देखिए आर्टिकल से फर्क पड़ जाता है, आ नंबर हो तो प्लूरल है, द नंबर हो तो सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद है जी इन्वर्टेड सेंटेंसेस, हियर देयर जब लगता है
यानी कि हेयर देयर स्टार्ट में आ रहा हो, देयर इज अ पेन। अब यहाँ पे ये जो इसका ऑब्जेक्ट होगा ना, ये आपका वर्ब डिसाइड करता है, हेयर देयर नहीं डिसाइड करेगा। जैसे कि देयर आर अ पेन एंड अ पेंसिल, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, देयर इज अ पेन एंड अ पेंसिल, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मिलकर जो है ना वो आपका वर्ब डिसाइड करेंगे। देयर आर अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द डेस्क, ठीक है। अगर सिंगुलर हो तो देयर इज अ पेन होगा, अगर पेंसिल ना साथ ना लिखा हो। यानी इसके बाद वाला ये वाला जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि वर्ब कौन सा आएगा। फिर टाइटल्स है, मेजरमेंट्स है एंड मनी है, उनके लिए क्या रूल है जी? इवन इफ दे लुक प्लूरल, टाइटल्स ऑफ द बुक, स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ द मनी, टाइम आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल $10 इज टू मच फॉर अ कप ऑफ टी। अब $10 आपको पता है प्लूरल भी है लेकिन सिंगुलर होता है, ठीक है। टाइम 5 years इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट, तो ये भी सिंगुलर ही होगा। टाइटल गॉलिवर्स ट्रेवल्स, अब प्लूरल भी है लेकिन फिर भी इसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। टाइटल्स हो, मेजरमेंट्स हो, ठीक है, टाइम हो, ठीक है, तो इनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। क्विक रिस्पॉन्स आपने देख लेना है, कंपाउंड विद एंड ऑलवेज प्लूरल कंसीडर्ड होता है, कंपाउंड विद एज वेल एज सिंगुलर कंसीडर्ड होता है, द किंग एज वेल एज हिज मैन इज कमिंग, ठीक है। नीदर नॉर के लिए हमेशा आपका करीबी वर्ब जो होता है, बल्कि इसके लिए वो होता है सिंगुलर ही हमेशा, ठीक है। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। प्लूरल लुकिंग नाउन्स, वो नाउन जो प्लूरल लगते हैं लेकिन है नहीं, जैसे फिजिक्स ऐसा लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट की तरफ। नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट एंटीसीडेंट जो आपका होता है ना, उसके मुताबिक नाउन प्रोनाउन सेट होता है। जैसे कि अगर पीछे ही है तो आगे हिज लगेगा, ठीक है। अगर पीछे दे है तो आगे दम लगेगा। इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, इसको इत्तफाक आपने रीड कर लेना, सिंपल सी बात है। एग्रीमेंट है द नंबर सिंगुलर वर्सेस प्लूरल। द बॉय फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है, द बॉयज फिनिश्ड देयर होमवर्क। ये बस आपने, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इन पे ज्यादा मैं डिटेल से बात नहीं करूंगा। इनडेफिनिट ईच इधर नीदर के लिए एवरी वन शुड ब्रिंग देयर ऑन, ठीक हो गया। एवरी वन शुड ब्रिंग हिज आर हर ऑन पेन, ठीक है। तो देयर नहीं आएगा, हिज या हर आएगा, ठीक है। या तो बॉयज होंगे, हिज आ जाएगा, हर आ जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक आ सकता है, या दोनों भी आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन इसको प्लूरल नहीं लिख सकते आप, ठीक है। एग्रीमेंट इन पर्सन, यू मस्ट स्टे इन द सेम पर्सन फर्स्ट सेकंड और थर्ड थ्रू आउट द सेंटेंस। व्हेन अ स्टूडेंट, अब यहाँ पे अब यू नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ही यूज करेंगे। व्हेन अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ही और शी कैन सक्सीड, यू कैन सक्सीड नहीं आ सकता, यानी पर्सन शिफ्ट नहीं करना। ये भी एक सादा सी बात है जो आपको वैसे ही आती है। उसके बाद है कंपाउंड एंटीसीडेंट्स जॉइंट बाय एंड। ये भी आपको पता है कि जब दो नाम हो तो उसको देयर के लिए किया जाता है। अली एंड उस्मान शोड देयर प्रोजेक्ट, प्लूरल हो जाता है ना, दे का केस बन जाता है। जॉइंट बाय आर और नॉर, when nouns are joined by r or nor, the pronoun must agree with the closest antecedent. For example, neither the teacher nor the students forgot their books, ठीक है। अब यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे देयर आ गया। अब यहीं पे अगर टीचर आ जाता, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर फॉरगेट हर और हिज, ठीक है, तो फिर इसके मुताबिक यहाँ पे प्रोनाउन आ जाता। उसके बाद है जी कलेक्टिव नाउन के लिए रूल्स है हमारे पास। इफ द ग्रुप एक्ट एज अ सिंगल यूनिट यूज अ सिंगुलर नाउन, if they act as an individual use plural. For example, the committee granted its permission, ठीक है, the committee put on their coats and left, ठीक है। अब ज्यादा इंडिविजुअल्स हो अगर कमेटी में, अगर तो यूनिट के तौर पर है तो एक बात है, अगर इंडिविजुअल्स है तो प्लूरल के तौर पर। एग्जाम के लिए आगे कुछ ट्रिक्स हैं, इनको जरा आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। आगे प्रैक्टिस दी हुई है, प्रैक्टिस करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ईच ऑफ द। आगे वर्ब एडवर्ब की गलती है वो तो बेटा आपको जो है वो करवाई भी है, समझाई भी है। कॉमन एरर्स इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर वो देख लें जरा। इन एडिशन एक्सरसाइजेस स्टूडेंट विल ऑफन सी सेंटेंसेस दैट आर ब्रोकन हियर इज joining two independent clauses. I like tea, she likes coffee, ठीक है। तो फिक्स वन, I like tea full stop, she likes coffee। नंबर 2 सेमीकोलन डाल दें, नंबर 3 कॉमा डाल दें, ठीक है। तो इस तरह ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। कॉमा के साथ फैन बॉयज डाल दें, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है ना ये गलत है। Run on the sentence two independent clauses with no punctuation at all. The exam was difficult, I think I passed. The exam was difficult, however I think I passed, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और उसको आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करना होता है। फिर है जी सेंटेंस फ्रैगमेंट्स के अंदर मसला आता है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज द वेदर वाज नाइस, दिस इज जस्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये अकेली से स्टे नहीं कर सकती, ठीक है। बिकॉज द वेदर वाज नाइस, वी प्लेड आउटसाइड, इसके साथ कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी।
ये तो आपको वैसे ही नॉर्मल बातें हैं, पता है। सेमीकोलन का ट्रिक, सेमीकोलन इज लाइक अ वीक फुल स्टॉप, यूज इट इज टू लिंक टू सेंटेंसेस दैट आर वेरी क्लोज। कॉमे की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज, इफ व्हेन क्लॉज, यू मस्ट यूज अ कॉमा आफ्टर द क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए हमेशा कॉमा यूज करेंगे जब वो स्टार्ट में आएगी, ठीक है। तो इसके लिए कॉलन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोडक्ट को अलग करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल होता है। अब कुछ कॉमन पंक्चुएशंस है आपके पास। द फुल स्टॉप है, इसका यूज ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एब्रीविएशंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एरर अगर कहीं आ रहा है, मिस्टर के बाद डॉट नहीं डला, डॉक्टर के बाद डॉट नहीं डला, ठीक हो गया, तो ए डॉट एम में डॉट नहीं डला, एटसेट्रा के बाद डॉट नहीं डला, तो ये एक मिस्टेक होगी। इनिशियल्स आपके यूज बिटवीन अ पर्सन, इनिशियल जे के रोलिंग, ठीक है। इनिशियल यानी कि आपने किसी के लॉन्ग नाम को शॉर्ट कर दिया तो वहां पे भी डॉट डलता है, अगर नहीं डला तो आपने इसको करेक्शन करनी है। डेसिमल्स के लिए 10.5, उसके लिए इस्तेमाल एलिप्सिस 3 डॉट्स used to show that words have seen omitted from a quote, for example he said dot 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 the end, ठीक है। सेमीकोलन का क्या यूज है जी? सेमीकोलन के लिए फर्स्ट कंडीशन है टू जॉइन टू क्लोज रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। द वेदर वाज ब्यूटीफुल, आपने सेमीकोलन यूज की, वी डिसाइडेड टू हाइक, ठीक है। कंडीशन 2, टू सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट दैट आर ऑलरेडी कंटेन कॉमास, जिनमें कॉमा ऑलरेडी आ चुका हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जी कॉलन कंडीशन 1, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस और ब्रिंग दीज आइटम्स, आगे ये आपने कॉलन का इस्तेमाल किया और ये लिस्ट आ गई। कंडीशन 2, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और एन एक्सप्लेनेशन दैट क्लैरिफाई द प्रीसीडिंग सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आपने एक सेंटेंस लिखा और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो इसी तरह आपने कॉलन डालनी और आगे उसको एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन मार्क का आपको पता है क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता है स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करता है या फिर अर्जेंट कमांड को भी शो करता है। टू शो कमांड इज स्टॉप द कॉल। अब यहाँ पे कमांड ये कि वर्ब स्टार्ट में आया तो आपको पता है कि ये एक्सक्लेमेशन सिर्फ इमोशन शो कर रही है, लेकिन ये सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी का क्या यूज होता है? टू शो ऑनरशिप द स्टूडेंट्स बुक। उसके बाद जी कंट्रैक्शन, जैसे डोंट के ऊपर इस्तेमाल होता है, कैंट के ऊपर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन मार्क दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है, हाँ ये रिपीट हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज टू एक्सप्रेस शो इमोशंस, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। कॉमा, कॉमा का यूज ही होता है दो क्लॉजेस को, दो डिजिट्स को, दो बातों को, दो से ज्यादा बातों को अलग करने के लिए, ठीक है। अली कॉमा लगा, प्लीज कम हेयर, ठीक है। इसको सेपरेट द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन एट द एंड, यू आर कमिंग आरंट यू, तो कमिंग के बाद कॉमा लग गया। सेपरेट द डे फ्रॉम द ईयर और सिटी, अप्रैल 24 2026 के लिए कॉमा, रावलपिंडी कॉमा पाकिस्तान, ठीक है। सेट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फो दैट कैन बी रिमूव्ड, उस्मान कॉमा द क्लास मॉनिटर कॉमा इज एब्सेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि सिंपल उस्मान इज एब्सेंट है ना, तो हमने उसको दो नाम लिख दिए, द मॉनिटर, द क्लास मॉनिटर एंड उस्मान। उसके अलावा कोटेशन मार्क कब यूज होती हैं? टू इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच आर अ कोट फ्रॉम अ टेक्स्ट, ठीक है, जैसे कि टीचर सेड ओपन योर बुक। उसके बाद हाइफन है आपके पास। हाइफन का जो यूज है, जॉइंस वर्ड्स टुगेदर, मदर इन लॉ, कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। डैश की जगह इस्तेमाल होती है, यूज टू सिग्नल अ सडन ब्रेक इन अ थॉट, फॉर एग्जांपल ही वाज लेट, तो इसके लिए डैश इस्तेमाल होता है। हाइफन कंपाउंड नाउन या कंपाउंड एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।